नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत पहुंचे यूपी सरकार में राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी ने तंज कसते हुए कांग्रेस नेताओं से जनेऊ पहनने का आग्रह किया। राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू द्वारा दिए गए बयान कि कांग्रेस के मंदिर मस्जिद जाने से बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होता है, इस पर पलटवार करते हुए कहा कि हमें किसी के मंदिर मस्जिद जाने से आपत्ति नहीं है। हम लोग तो यज्ञोपवीत भी धारण करते हैं, इसलिए आग्रह करते हैं कि वो लोग भी जनेऊ धारण करें। इतना ही नहीं, शामली में कैराना विधायक और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन पर दर्ज हुए गैंगस्टर के मामले पर बोलते हुए कहा कि नाहिद हसन अपने गलत कामों की सजा भुगत रहे हैं जो उन्होंने पिछली सरकारों में किए हैं, जब कैसे कैसे लोगों के साथ नंबर 2 की गाड़ियों में नाहिद घूमते थे। और जो गलत करेगा वो गलत भुगतेगा भी। और ये बदले की भावना से नहीं बल्कि कानून अपना काम कर रहा है, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो। राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी ने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन पर कहा कि यह आंदोलन जल्द ही खत्म हो जाएगा। दरअसल योगी सरकार में राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी आज बड़ौत में आयोजित पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। देखिए, ये हमेशा का, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं भी 2002 से एमएलए हूँ और दूसरी बार मंत्री हूँ, लेकिन चाहे प्रदेश सरकार ने और चाहे केंद्र सरकार ने जब जब बजट पेश किया हो तो इसका प्रचार प्रसार हमेशा सरकारों, मंत्री जी ने कह दिया ना, अब उनकी बात मान लो ना। आपका धन्यवाद, आप हृदय से बेग साहब, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, सदन में पूरा बता दिया उन्होंने, उस पर विश्वास करिए। पूरा देश विश्वास कर रहा है और मीडिया सबसे ज़्यादा विश्वास करता है, तो इसलिए आप विश्वास करिए, ये बहुत ही जल्दी निपटने वाला है। आज प्रेस बुलाई गई है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक समावेशी, सर्वसमावेशी, आप समझते हो परजीवी क्या होता है, जिनके लिए इस्तेमाल होता है उनके लिए इस्तेमाल किया गया है, वो किसानों के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं ये कह रहा हूँ बेग साहब कि जो गलत करेगा, गलत के लिए कानून है, वो चाहे वो कितना बड़ा नेता हो या कितना बड़ा वो उद्योगपति हो या कैसा भी मजबूत वो समाज सेवी हो, अगर कानून हाथ में लेगा, कानून हाथ में लेकर के कानून को तोड़ने का काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। अच्छा, एक बात और आपने बताई कि बजट की बार कोरोना महामारी के कारण जिस तरीके से आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई थी, इसके लिए जन जन तक जाकर के इसे ऐसे बजट को, जो एक बहुत ही देश को आत्मनिर्भर करने वाला बजट है, इसका प्रचार प्रसार करना संगठन की भी, सरकार की भी विशेषकर जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए हमने इसका प्रेस बुला करके आपके माध्यम से इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए, अब आप बहुत नज़दीक है उस बॉर्डर के और बहुत ही शीघ्र इसका हल निकलने वाला है, बहुत सी, अब इसमें देरी नहीं है, ये इसका हल निकल जाएगा। आप इसके लिए विश्वास रखिए। विपक्ष तो हमेशा आलोचना करने के लिए ही विपक्ष होता है और उनकी आलोचना हम स्वीकार करते हैं, और जो कमी रहती है उसमें सुधार करने का, उनकी बात आलोचना सुन करके हम उसमें सुधार करने का काम करते हैं। भुगतान में क्या स्टैंड है आप लोगों का? बागपत में बहुत भुगतान लगाया, 600 करोड़ के लगभग भुगतान होने वाला है जल्दी, यथाशीघ्र, बहुत शीघ्र। नहीं, वो जावे, हम तो कौन मना कर रहे हैं। जनेऊ भी पहरे में यज्ञ को पवित्र धारण करें, इसके लिए हम आग्रह करते हैं कि यज्ञ को पवित्र धारण करें। वो तो नाहिद हसन खुद बता सकते हैं, उन्होंने अपनी सरकार में किस तरीके से क्या क्या किए गए थे और कैसे कैसे लोग उनके साथ रहते हैं, तो इसलिए उस पर तो वो कानून काम कर रहा है, कानून जवाब देगा। अगर कोई गलत करेगा तो गलत भरेगा। जो उन्होंने अपनी सरकार में गलत किया था उसको बदला आप ले रहे हैं क्या? नहीं, हम क्यों ले रहे हो? जो गलत किए हैं वो केस खुल रहे हैं ना। जो गलत किए थे, गाड़ी लिए घूमते थे, वो नंबर 2 की गाड़ियाँ, ये वो जो भी है, तो वो कानून काम कर रहा है। जो गलत, अगर कुछ गलत कर रहे होंगे, अगर मान लीजिए पुलिस उन्हें गलत वो कर रही है तो कोर्ट छोड़ देगी, ऐसा नहीं है।
बागपत में एक महिला ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपने ही संस्थान के उप निदेशक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि हाजिरी लगाने के नाम पर उप निदेशक ने उन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव व उसका शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न किया। वहीं पीड़िता ग्राम विकास अधिकारी ने इंसाफ न मिलने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। एक महिला अधिकारी के आरोप की गूंज लखनऊ तक पहुंची और खुद सीएम कार्यालय ही नहीं बल्कि योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसका संज्ञान लिया और आरोपी उप निदेशक के खिलाफ जाँच और कार्रवाई के निर्देश दिए। दरअसल मामला बड़ौद क्षेत्र का है, जहाँ एक महिला ग्राम विकास अधिकारी ने ग्राम विकास संस्थान के उपनिदेशक सौरभ राजपूत पर आरोप लगाया कि उसकी हाजिरी लगाने के बदले में उपनिदेशक उसे शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड रख दी और उस पर दबाव भी बनाया। महिला अधिकारी के मुताबिक उपनिदेशक सौरभ राजपूत ने उसे अपने आवास पर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की और उसका लगातार शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न भी किया। पीड़िता का आरोप है कि उपनिदेशक सौरभ राजपूत ने कहा कि हाजिरी लगाने के नाम पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड की। वहीं पीड़ित अधिकारी ने इसकी शिकायत सीएम योगी और यूपी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से की, जिसके बाद शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस घटना के बाद जिला प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है और जांच टीम गठित कर दी गई है, जिसका जिम्मा जिला विकास अधिकारी को सौंपा गया है। वहीं पीड़िता के मुताबिक उसके मामले की जा रही जांच पर उसे भरोसा नहीं है और अगर उसे इंसाफ नहीं मिलता तो वह आत्महत्या कर लेगी। यहाँ एक जो है गोपनीय मैटर है जिसमें हम जांच प्रक्रिया में हूँ। जांच प्रक्रिया यहाँ पूरी कर रहा हूँ। जो भी बात होगी मैं उच्च अधिकारियों को अवगत कराऊंगा। नहीं, शिकायत क्या मिली थी? शिकायत एक विशेष प्रकार की जांच है जो गोपनीय है, बहुत जो है वो बताने लायक नहीं है। गोपनीय जांच है, जांच करने के बाद उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट मैं दूंगा। अमरोहा के असनपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजिनी नायडू के जन्मदिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में अपने कैंप कार्यालय पर समाजवादी पार्टी महिला घेरा कार्यक्रम को आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने सरोजिनी नायडू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने कहा कि सरोजिनी नायडू ने गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में कई आंदोलन का नेतृत्व किया और जेल भी गई। वह बहुभाषाविद और अच्छी कवित्री थी। सरोजिनी नायडू ने लंदन के किंग्स कॉलेज और कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में अध्ययन किया था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रदेश की पहली राज्यपाल भी बनी। उन्होंने अपना सारा जीवन देश और समाज सेवा के लिए अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में महिलाओं की बड़ी दुर्दशा हो रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराध और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। महिला स्वास्थ्य सेवाओं में कमी की वजह से प्रसूति सेवाओं में भी कमियां और पोषण की समस्या भी पैदा हो रही है। महिला जिला अध्यक्ष नूर सबा ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक स्वावलंबन, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की थी। को ये समझाया 2022 आ रही है, अब आप लोग सब बाहर निकलिए। जब बिना बाहर निकले कुछ नहीं हो सकता। भाजपा सरकार में महिलाओं की कोई न सुरक्षा है न इज्जत रही है। आए दिन बलात्कार वगैरह सब हो रहे हैं। आज किसान भाई दिल्ली रोड पे सब जगह पड़े हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए भी भाजपा सरकार उन्हें सब सड़कों पर कर रही है, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कि आज कोई मतलब किस तरीका का कोई नया प्रोग्राम था, क्या था? महिला लोगों ने बहुत अच्छा संपन्न करा है, जिसमें सभी महिलाओं का बहुत बहुत सहयोग था। तो राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं और ये सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जिन्होंने इस देश की आज़ादी के अंदर बड़ा योगदान दिया है। मैं सबसे पहले सरोजिनी नायडू जी की जयंती के ऊपर उन्हें शत नमन करता हूं और साथ के आज जो गोष्ठी महिला घेरो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आदेश पर जो हमारी महिला सभा की जिलाध्यक्ष नूर सबा जी ने आयोजित किए है, उसके अंदर बड़ी तादाद में महिलाओं ने आज संकल्प लिया कि इस आधी आबादी जो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से समाजवादी पेंशन को खत्म करने का काम किया, जिस तरह से 1090 को खत्म करने का काम किया, जिस तरह से उन्होंने जो 108 जो एम्बुलेंस थी उस व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया और जो आज जुल्म जाती महिलाओं के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है, ऐसी जुल्मी और अत्याचारी सरकार को, महिला विरोधी सरकार को 2022 के अंदर उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और जहां तक सवाल है आज राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर, मेरा सभी महिलाओं से अनुरोध है कि जिस तरह से जुल्म जाती पुलिस और बिजली विभाग के कर्मचारी महिलाओं के साथ कर रहे हैं, उनको इस संघर्ष के लिए खड़ा होना चाहिए। जिस तरह से आज किसान पूरी तरह से इस भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार और जुल्म जाती से, अन्याय से
आज करोड़ों की तादाद में सड़कों के ऊपर बैठा है। मेरी महिलाओं से दरखास्त है कि उनको भी इस किसान आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जब सरोजिनी नायडू जैसी महिला इस देश से अंग्रेजों को भगा सकती हैं, तो मुझे पूरा यकीन है इस देश की आधी आबादी, हमारी महिलाएं, हमारी माता, हमारी बहनें, हमारे सारी महिलाएं अगर खड़ी हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर इस अत्याचारी और सांप्रदायिक जो हमारे देश के लोगों को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटने चाहती है, इन सरकारों का और इस सोच का अंत करने का काम। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली में थाना समाधान दिवस में आई 5 शिकायतों में से 2 का मौके पर निस्तारण करा दिया गया, बाकी पर टीम को भेजा गया। आपको बता दें कि नगर की कोतवाली परिसर में शनिवार को थाना समाधान दिवस का पुलिस क्षेत्र अधिकारी सतीश चंद्र पांडे के नेतृत्व में आयोजन किया गया, जिसमें 5 शिकायतें दर्ज की गई। वहीं कोतवाल नीरज मलिक ने बताया कि 5 शिकायतों में से 2 का मौके पर निस्तारण करा दिया गया है और बाकी बची 3 शिकायतों के लिए पुलिस व राजस्व विभाग की टीमों को मौके पर भेजकर निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। अमरोहा के हसनपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यातायात नियमों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए छात्र छात्राओं के द्वारा रैली निकाली गई। आपको बता दें कि शनिवार को दोपहर जिलाधिकारी उमेश मिश्र व पुलिस अधीक्षक सुनीति के निर्देशों पर SK सिंह राजपूत, ARDO प्रवर्तन व सुरेंद्र सिंह अत्री यातायात प्रभारी तथा अनिल कुमार जग्गा सदस्य गैर सरकारी व आदित्य कुमार त्रिपाठी ARDO प्रशासन अमरोहा टीम ने कस्बा इंचार्ज सुक्रम पाल राणा के सुरक्षा व्यवस्था में नगर के सरस्वती विद्या मंदिर शिक्षकों व छात्र छात्राओं को लेकर नगर के बाईपास मार्ग ब्लॉक के सामने होते हुए अम्बेडकर पार्क राजपूत कॉलोनी में रैली निकाली, जिसमें सड़क सुरक्षा महासन 2021 के अंतर्गत सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संदेश दिया। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जन जागरण अभियान जो संचालित है जनपद में, उसी के तहत इस सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के अंदर आज छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए व सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने के लिए किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन नागरिकों को करना है, उसके संदर्भ में जो हमारी छात्र शक्ति है इसको प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि इनके माध्यम से 1 से 4 और 4 से आगे बढ़ते हुए इस माला को हम आगे तक ले जाएं और जन जागरण अभियान जो है वो जन जन तक पहुंच सके। उसी कार्यक्रम में अभी अंदर कार्यशाला संचालित थी और अब यहाँ से एक जागरूकता रैली जो नगर के अंदर भ्रमण करेगी और वापसी अपने गंतव्य पर पहुंचेगी, तो वो कार्यक्रम अब यहाँ से प्रारंभ होने जा रहा है। अमरोहा के हसनपुर में भाजपा की आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। रुखालू मंडल की बैठक छत्रपाल इंटर कॉलेज मंगरौली में की गई, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर मामराज सिंह गुज्जर रहे। इस दौरान सेक्टर संयोजक, सेक्टर प्रभारी का पद गठित किया गया। रुखालू मंडल के नए प्रभारी नियुक्त किए गए डॉक्टर मामराज सिंह गुज्जर का स्वागत भाजपाइयों ने बड़े ही जोशो खरोश के साथ किया। डॉक्टर मामराज सिंह गुज्जर ने चुनाव जीतने का भाजपाइयों को मंत्र दिया, जिसमें उपस्थित रुखालू मंडल के मंडल अध्यक्ष ईश्वर चंद्र, सुशील भगत, महेंद्र सिंह, धर्मपाल, श्याम सिंह आदि मौजूद रहे। दरअसल आज रुखालू मंडल की बैठक थी और मुझे रुखालू मंडल का प्रभारी बनाया गया है। अब जिला पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, ग्राम प्रधान के चुनाव आने वाले हैं, BDC के चुनाव आने वाले हैं, यानी कि पंचायत चुनाव में उसको दृष्टिगत रखते हुए आज ये मीटिंग थी। कल को बजट सत्र पर बजट गोष्ठी का एक आयोजन किया जा रहा है जिला कार्यालय पर, तो उसका भी मुझे संदेश देना था अपने कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को कि जो पदाधिकारी हमारे हैं एक एक बुद्धिजीवी व्यक्ति को लेकर उस कल मीटिंग में पहुँचें और बजट गोष्ठी में वहाँ चर्चा सुनें और समाज में जाकर मोदी जी के द्वारा, इस सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है ये बहुत लाभकारी बजट है और सब लोगों के फायदे का बजट है और इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता। पहले इससे अच्छा बजट कभी हुआ भी नहीं है। सब लोगों का समावेश किया गया, सब लोगों को सुविधाएं दी गई हैं, बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है। इसको लेकर भी यहाँ आज मीटिंग में चर्चा की गई। और दूसरी बात ये, अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं। पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत, BDC और प्रधानी के चुनाव में सक्रिय भूमिका अपनी निभाएगी ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे जीत कर आ सकें। तो उसके दृष्टिगत भी ये आज मीटिंग की गई थी, जिस विषय पर सभी लोगों से आवेदन भी मांगे गए हैं। जहां जिसको चुनाव लड़ना है उसी में से आवेदन लेकर और सभी लोगों से जो हमारी जिला टीम होगी, जो जिला कमेटी होगी,
वो उसमें उनका निष्पादन करेगी कि 4 लोग मांग रहे हैं तो 4 में से हमें किस व्यक्ति को वार्ड से लड़ाना, किस व्यक्ति को ग्राम प्रधान लड़ाना और किस व्यक्ति को बीडीसी का चुनाव लड़ाना है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ बहुत साफ सुथरी रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को एक अच्छा शासन, अच्छा सुशासन दे सकती है। और आज देश उन्नति के पथ पर अग्रसर है। ये केवल मोदी और योगी जी ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का समर्पण, लोगों की निष्ठा, लोगों का पार्टी के प्रति प्रेम दर्शाता है कि पार्टी आज इस मुकाम पर पहुंची है और एक अच्छी दिशा में, भारत को उन्नति की ओर ले जाने की दिशा में आज मोदी जी के रहते हुए भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है, पूरी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं हम मोदी जी को भी देते हैं कि इस देश को एक अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए, गरीब लोगों की मदद करने के लिए जो ये सरकार बनी है, वो सरकार अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए पूरा प्रयास कर रही है और निचले तबके तक, पंक्ति के आखिरी व्यक्ति को लाभ कैसे मिले उसकी चिंता ये सरकार करती है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।